स्टे इन सुखासना। आंखें बंद। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इनहेल, exhale. With this breath, let us chant Omkara 3 times. Inhale deeply. Om. 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 Join your palms together. Let us chant opening prayer. Om Sehna Bhavatu. ॐ सहना भवतु Sehna Bhunaktu. सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे. सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना रूपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारम् आबाहो पुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणम् शङ्खचक्रासधार्यम् सहस्रशीर्षं श्वेतं सहस्रशीर्षं श्रीतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। प्रणामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। हरि ओम। Slowly and gently rub your palms. Gentle your feet. Cup your eyes. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers, open your eyes with a beautiful smile on your face. Again, good morning. आज मैंने एक्चुअली सोचा था ये कुछ थ्योरी बताने के लिए, लेकिन आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे ये है हमारा पतंजलि योग सूत्र की एक बुक है, 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम। तो इसमें आप देखेंगे पतंजलि योग सूत्र को 4 चैप्टर्स में बांटा गया है। तो वो 4 चैप्टर्स हैं। ये जो बुक है ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक है। तो ये मतलब ये जिस्ट है इसमें, जैसे इसमें इन्होंने चैप्टर वाइज लिखा है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है समाधिपात, इसमें है व्हाट इज योगा, ठीक है, योगा की डिफिनेशन।
फिर व्हाट हैपेंस, मतलब योग वृत्ति क्या होती है, फिर पांच वृत्ति क्या क्या है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये सब मैंने क्लास में बताया भी है। ठीक है, फिर अभ्यास वैराग्य से कैसे इन वृत्तियों को दूर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें लिखा समाधि के बारे में। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ समाधि क्या है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये जब समाधि पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगी। ईश्वर के बारे में, प्राणा मतलब ओम, ओम ही ईश्वर है। फिर ईश्वर के लिए कैसे साधना करनी है, साधना का रिजल्ट क्या होता है, ऑब्स्टेकल क्या आते हैं योग के पथ में। फिर और दूसरे और ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या है, ये सारी चीजें, जैसे कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, तो ये सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, इस तरह की चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, समाधि कैसे पाए, समाधि में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में, वही समाधि पाद स्टार्ट ही होता है समाधि से। फिर दूसरा चैप्टर है साधना पाद। साधना पाद में इसमें बताया गया है कि डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, पेन का कॉज क्या है। देखिए, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्ध भगवान ने ही खोजा कि दुख का कारण क्या है, पहले से ही जो साधु ऋषि मुनि थे वे लोग दुख के कारण ढूंढ रहे थे। तो एज पर पतंजलि योग सूत्र, इट इज अविद्या, अविद्या इज द रूट कॉज। ठीक है, फिर पांच तरह के चीजें हैं पेन के कॉज, अविद्या, जैसे इग्नोरेंस, मतलब हम लोग देख के भी अनदेखा हर चीजों को कर देते हैं, ये हमारा अज्ञान है, समझते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, लेकिन हम उसी चीज को वैल्यू देते हैं, तो ये सब अविद्या है। कहते हैं ना सब मोह माया है, लेकिन हम उसी माया के जंजाल में फंसे ही रह जाते हैं। फिर अस्मिता मतलब आई फीलिंग, मैं कुछ हूँ, ये भी दुख का कारण है। फिर राग, किसी अच्छी चीज के पीछे जो दिमाग हमारा घूमता रहता है वो राग है। द्वेष है, जिस चीज को हम लोग लाइक नहीं करते उसके पीछे पड़े रहना, जैसे कि मुझे नहीं, ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, इस तरह से जो निगेटिव चीजें होती है वो हमारे दिमाग में अगर घूमती रहे तो उसे द्वेष कहते हैं, और जो हमें चीजें अच्छी लगती है वो हमारे दिमाग में घूमता रहे वो राग हो जाता है। राग द्वेष दोनों ही हमारे लिए ये है, दीज आर द कॉज ऑफ पेन है ये, राग और द्वेष दोनों ही। ऐसा नहीं कि राग अच्छा है, राग भी कॉज ऑफ पेन है, द्वेष भी कॉज ऑफ पेन है। फिर अभिनिवेशा मतलब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा रहेगी तो बार बार तो बर्थ होता ही रहेगा ना, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पेन। फिर क्लेश को कैसे कम किया जाए, तो इसमें सॉल्यूशन भी है बाय मेडिटेशन। ठीक है, फिर पुनर्जन्म कैसे होता है, कर्म का जो हम लोग जो संचित कर्म ये सब जो होता है, कर्म किस तरह से उसका फलीभूत होता है, फ्रूट्स डिपेंड्स अपॉन द फास्ट मेरिट, मतलब पिछले जन्म में डिपेंड करता है हमारे कर्मों का फल, ये सब लिखा हुआ है इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में। फिर जब ये सब पहले इन्होंने थ्योरी बता दिया, ठीक है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, चार गुण क्या क्या है, ये सब जब इन्होंने बता दिया, तब उन्होंने फिर स्टार्ट किया यम नियम। मतलब पहले इन्होंने आ, बता दिया कि इंसान की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख क्या क्या होते हैं, फिर ये सब सॉल्यूशन है, साधना करके हम लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 8 पार्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, ये 5 यम, अष्टांग इन्होंने बताया कि अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधानानि, ये सब 8 पार्ट्स ऑफ योग का डिसिप्लिन है। ये सब अनुशासन के 8 नियम है, जिसमें 5 यम है, 5 नियम है। फिर इन्होंने 5 नियम को अलग अलग श्लोक में बताया, अहिंसा सत्य अस्तेय, जो मैंने क्लास में भी करवाया है। फिर उसके बाद से अपने अच्छा, इसमें एक छूटा हुआ है, एक इसमें 37 के बाद 46 दे दिया है, तो उसमें फिर यम नियम है, फिर आसन है, प्राणायाम, तो और चैप्टर 3 भी इसमें छूटा हुआ है। चैप्टर 3 में है विभूति पाद, विभूति पाद में ये सारी चीजें हैं हमारी, जैसे कि ये है ना अनिमा लघिमा, ये सब चैप्टर 3 में आ जाती है। तो ये जो मैं दिखाना चाह रही थी वो मैं एक्चुअली नहीं दिखा पाई। चैप्टर 3 में, सॉरी चैप्टर 2 में आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक है, और धारणा ध्यान समाधि वो चैप्टर 3 में है। ठीक है, तो चैप्टर 4 इज कैवल्य पाद। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 3 में आ जाएगा सिद्धि वगैरह जो है ना, ये सब चैप्टर 3 में है, किस तरह से सिद्धि प्राप्त करते हैं। और कैवल्य पाद है कि सिद्धि को भी आउट, मतलब सिद्धि को छोड़कर हमें स्वयं को सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना, वो है कैवल्य। ठीक है, तो एक मिनट,
इसमें लगता है सब कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर कोई पीडीएफ मिलेगा तो, मेरे पास एक्चुअली बुक है, तो मैं बुक से ही पढ़ लिया करती हूँ, इसमें सब कुछ लगता है नहीं है। हम्म, तो जो थर्ड चैप्टर है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, जिसमें आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो उसमें आसन और प्राणायाम ये दोनों अलग अलग नहीं है। जो डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो योगति विच्छेद प्राणायाम, व्हेन दैट आसन इज परफेक्ट, द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज प्राणायाम। पहले हमको 2.48 वही है, स्थिरम सुखम आसनम ही है। ठीक है, मतलब आसन के बारे में है। उसके बाद ये है प्राणायाम, मतलब आसन में जब हम लोग स्थिर हो जाए, ठीक है, जब हम लोग का आसन परफेक्ट हो जाए, उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम कैसे करेंगे? बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। मीन्स प्राणायाम इज एक्सटर्नल, बाहर हम लोग रोक सकते हैं, इंटरनल, ठीक है, सस्पेंड, बिना इनहेलेशन एक्सहेलेशन के नॉर्मल केवल कुंभक कर सकते हैं, रेगुलेटेड बाय प्लेस, टाइम कहाँ पे रोकना है, प्लेस मतलब शरीर के किस अंग में श्वास को रोकना है, थ्रोट में रोकना है, पेट में, सब जो जिसे जैसे जिनके गुरु बताते हैं उस तरह से वो लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। टाइम मतलब कितने टाइम तक रुकना है, कितने काउंट तक रुकना है, लंबा दीर्घ करना है, सूक्ष्म करना है, ये सारी चीजें है, किस तरह से प्राणायाम करना है। ओके, तो ये लिंक्ड है, जैसे आसन के बाद स्थिर हो जाए तब जो है ब्रेथ का रिटेंशन करना, वो प्राणायाम है। ठीक है, अब वो प्राणायाम एक्सटर्नल रिटेंशन, इंटरनल रिटेंशन, बिना श्वास के रिटेंशन, या फिर कहाँ पे रिटेन करना है ब्रेथ को, इस तरह से प्राणायाम किया जाता है, एज पर जैसा कि गुरु उन लोगों को बताते हैं। फिर बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, जब जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को भी ट्रांसेंड कर जाते, तो वो हो जाता है चतुर्थ प्राणायाम। ओके, फोर्थ स्टेट, इसे केवल कुंभक भी कहते हैं। अपने आप श्वास रुक जाती है, स्पॉन्टेनियस। तो ये पहले, ये सब चीजें एक के बाद एक है, पहले आसन परफेक्ट होगा, फिर प्राणायाम जब हम लोग करेंगे, बाहर रोकेंगे अंदर रोकेंगे, जब ये वाला परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये आता है बियॉन्ड एफर्ट वाला, अपने आप श्वास समाधि में जब लोग चले जाते हैं तो अपने आप ही श्वास रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रत्याहार होता है, उसके बाद जो है, ये जो है ना, टेंस काम नहीं करता। ठीक है, जब इतना परफेक्ट हो जाए कि प्राणायाम के थ्रू ही बहुत लोग समाधि स्टेट में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते ही पहुंच जाते हैं समाधि वाले स्टेट में। तो समाधि वाले स्टेट में पहुंचना इजी नहीं होता है, वो या तो बर्थ से होता है, या कि गुरु के आशीर्वाद से, कृपा से ही होती है वो। फिर जब प्राणायाम परफेक्ट होता है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, मीन्स तो हमारा जो अज्ञान का जो व्हील है ना, वो हट जाता है, आवरण, प्रकाश के ऊपर जो आवरण लगा हुआ है वो हट जाता है, तब हम धारणा के लिए प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस में होता है, ये सिर्फ एक श्लोक में लिखा गया है, लेकिन ये परफेक्शन करना सालों सालों लग जाते हैं, इसको परफेक्शन करने में। जैसे प्राणायाम को परफेक्शन में कम से कम मतलब या तो 3 साल लगता है, इस तरह से 3 साल, 6 साल, 12 साल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से लगता है परफेक्शन लाने में। तो ये एज पर पतंजलि योग सूत्र हमने प्राणायाम देखा। सिट कंफर्टेबली, हम लोग आज प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इनहेल डीपली, आंखें बंद, एक्सहेल फोर्सफुली, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, 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 आउट, इन,
out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Relax. Inhale. Hold the breath in your chest. ये क्या हुआ? इनहेल करके रोकना, अंतर कुंभक। और इसमें देश क्या हुआ कि कौन से बॉडी पार्ट में रोक रहे हैं, तो चेस्ट पे हम लोग रोक रहे हैं। Normalize your breath. जस्ट वो थोड़ी सी स्टेज को फील कीजिए जब हमारी निश्वास आती है, निश्वास जाती है। तो ये अंतर कुंभक के बाद भी होता है, बहिर्कुंभक के बाद भी होता है, प्राणायाम करने के बाद भी होता है। जस्ट ट्राई टू फील दैट स्टेज। फिर से भस्त्रिका करेंगे। ब्रीद इन, आउट, 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 in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Relax. अभी एक्सहेल करेंगे एंड होल्ड द ब्रेथ। एक्सहेल फुल्ली, tuck the chin to the chest, hold the breath. Slowly release, normalize your breath. Just try to feel the state of breathlessness थोड़ी देर के लिए, जब निश्वास आती है, निश्वास जाती है। Again, breathe in, breathe out, in, 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 out. Relax. Just feel the Keval Kumbhak state.
Normalize your breath. Oh. Now close the right nostril. Exhale from the left. Inhale from the left nostril. थोड़ी देर होल्ड कीजिए. Just as per your comfort, close that left nostril. Exhale from the right. Inhale from the right. Close the right nostril. Hold the breath for a while. Then release the left nostril. Exhale from the left. बिना साउंड के नाड़ी शोधन प्राणायाम. कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए. Inhale from the left. Just as long as you can, as deep as you can. Without noise, hold the breath. Exhale from the right. Inhale from the right. Hold the breath. No noise. Exhale from the left. Continue for 5 more rounds. Without any noise, keep taking last round. Complete the round. After completing the round, release your hand.
Normalize your breath. Now focus at the Mooladhara chakra. Inhale from Mooladhara to Sahasrara. Exhale from Sahasrara to Mooladhara. Inhale from the lower part of the body to the crown of the head, Sahasrara. Exhale from the crown to the Mooladhara, नीचे तक. स्पाइनल कॉर्ड को ट्रेस कीजिए. ब्रीद इन, आंखें बंद करते हुए ही. ब्रीद आउट अप टू डाउन. Just focus at the middle of the spinal column. Breathe in. Breathe out. गेज को एक जगह फिक्स कीजिए अपने आईब्रो सेंटर पे. पुतलियों को मूव नहीं कीजिए, बॉडी को मूव नहीं कीजिए. जस्ट मूव योर अवेयरनेस in your spinal column from Mooladhara to crown and crown to Mooladhara. श्वास के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए. अब मैं ओ बोलूंगी तो आपको श्वास ऊपर की ओर लेना है, मूलाधार टू सहस्रार. जब मैं बोलूंगी तो ऊपर से नीचे, मूलाधार सहस्रार टू मूलाधार. ओ आपको बोलना नहीं, आपको मेंटली चैंट करना है. ओ ओ Just observe the vibrations in your body and mind. Just keep focusing at the eyebrow center. अब स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान मत लगाइए. Just keep focusing at the eyebrow center. Slowly rub your palms. You can breathe deep. Cup your eyes.
Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers, open your eyes with a beautiful smile on your face again. Open your legs. Crunch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोज को आगे पीछे करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotate clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Come to table. Table pose में आएंगे. Lift the right leg up. Hold for 20 seconds. 20 seconds hold करेंगे. Hold. Very good. 10 seconds more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Lift the left leg up. Hold for 20 seconds. Keep breathing normally. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax the left leg. Now lift the right leg up. Kick up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Lift the left leg up. Kick up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again lift the right leg up. राइट लेग को राइट साइड कीजिए. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पीछे कीजिए जितना पीछे हो सके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेंटर. रिलैक्स. लेफ्ट लेग को लिफ्ट कीजिए. लेफ्ट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पीछे जितना हो सके. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. राइट लेग को ऊपर नीचे इस तरह से ओपन करेंगे एंड डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरा पैर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Relax in the child pose. Slowly come up. वज्रासन में। हाँ, वज्रासन में पहले बैठिए। हाँ, उसके बाद जब उठेंगे तो लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे, फिर वज्रासन में बैठेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, राइट हैंड ऊपर करेंगे। जिनको वज्रासन नहीं होगा फिर सिर्फ वो नी पे रहेंगे और राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप करेंगे। ठीक है, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में पहले बैठेंगे, फिर उठ के राइट हैंड अप, फिर उठ के लेफ्ट हैंड अप अल्टरनेटली। ओके, वज्रासन में बैठेंगे, फिर उठ के हाथ को ऊपर करेंगे। हाँ। हम्म। बैक बेंडिंग कर रहे हैं, बैक साइड नहीं, बैक साइड बेंडिंग नहीं है, बैक बेंडिंग है। बैक, पीछे। वेरी गुड। 5 more time, last 5. 1, 2, 3, 4, 5, last one. Relax and change. Now from child come to downward dog. Yes, stay. 1, 2, 3, 4, 5. Pedal your feet. Pedal your feet. Lift the right leg up. Come to Ashu Sanchalanasana. Hands on the knees. Stay. Hands on the knees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ट्राई टू बी स्टेबल। जो भी पॉस्चर है, बॉडी देखिए वाइब्रेट कर रही होगी, कोशिश कीजिए वाइब्रेशन नहीं हो। ट्राई टू बी मोर एंड मोर स्टेबल। इजी पॉस्चर है, ट्राई टू बी स्टेबल। अगेन प्लेस योर palm ऑन द मैट। हाँ, सामने देखिए अशु संचालन आसन में। नाउ ट्राई टू बी स्टेबल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ को अंदर लेकर आइए, लिजर्ड पोज। नहीं नहीं,
ये जो बाहर हाथ है उसको अंदर, लिजर्ड पोज। हाँ, दोनों पे हाथ एक साइड, पैर बाहर। नी, एल्बोज को डाउन कीजिए, एल्बो को डाउन कीजिए। हाँ, एल्बो डाउन। पीठ उठा हुआ है नीलम जी, पीठ को थोड़ा सीधा कीजिए। नहीं नहीं, पैर पीछे सीधा है, पीछे वाला पैर तो सीधा है। हाँ हाँ, अब एल्बो डाउन कीजिए। नहीं, उस पीठ नहीं झुकाना है, पीठ अंदर रहेगा। पीठ ऐसे है आपका, पीठ को डाउन कीजिए। हम्म। हाँ, वेरी गुड। स्टे। वन, टू, थ्री। पैर के इधर से हाथ ले जाना है ना। क्या क्या? मतलब पैर के ऐसे हाथ ले जाना है। नहीं नहीं, एक ही साइड है, एक साइड हाथ है। दोनों हाथ सीधा ही है। हाथ को बस एल्बो पे रखना, एल्बो को डाउन करना। हाँ, पीछे वाला पैर और पीछे जाएगा। हाँ, स्टे। कीप ब्रीदिंग with each breath. Relax yourself more. Try to be stable in the posture. Sthiram Sukham Asanam. पूरी बॉडी एक्टिव रखिए। फील मोर स्ट्रेंथ इन द आसना। कीप योर बॉडी एक्टिव। सोना नहीं है। Now tuck your back to slowly come up. आशुसंचालन आसन में आएंगे पहले, then come to एक पाद अधोमुखा। Relax in अधोमुखा। Left leg up, hands on the knees। हाथ पैर को सामने लेकर आएंगे और हैंड्स को नीज पे रखेंगे आशुसंचालन आसन में। Stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Ashusanchalan Asana. Look forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ को अंदर रखेंगे, elbows down and stay. 1, 2, 3, hip down, hip down. 4, very good. 5, 6, 7, keep breathing. Just stay. 9, keep breathing. Inhale, exhale. 10. Slowly come up. Palms on the knees. Sorry, पाम को मैट पे रखेंगे, पीछे वाले पैर को टक करेंगे। पहले अश्वसंचालन आसन में आएंगे, देन लिफ्ट लेग अप, एक पाद अधोमुखा, देन कम टू अधोमुखा। वॉक फॉरवर्ड, पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन। जस्ट स्टे, फॉरवर्ड बेंड, स्टे as long as you can. Keep breathing. Hold the elbows, hang your body. Let it go down with the gravity. Keep breathing. 1, just stay here. Try to be stable. Any vibration, अगर कोई vibration हो रही है तो try to strengthen your body more. अपनी body को और stiff, और मतलब और अपना आप बल लगाइए, and try to be more stable. Try to use your internal force to become your body more stiff. Stiff नहीं, मतलब आपको एक जगह स्थिर रहने की कोशिश करनी है।
विदाउट एनी वाइब्रेशन। आप देखेंगे कि जब आप थोड़ी देर हो जाती है तो थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है। ट्राई टू यूज योर विल पावर, ट्राई टू यूज योर इंटरनल फोर्स to reduce that vibration and feel comfortable in the posture। posture में comfortable भी रहना है and do not move any part। अगर कोई movement होती है then you should be aware of the movement। अगर आप ग्रेविटी से ज्यादा नीचे जा रहे हैं, लेट इट गो, यू गो डाउन। ऐसा नहीं कि इतना स्थिर रहना है कि नीचे भी ना जाए, बॉडी को एकदम कड़ा नहीं करना है। आप जिस पोस्चर में है उसमें बॉडी को स्टेबल कीजिए। विद ईच ब्रेथ थोड़ा सा 1 इंच नीचे जाइए, फिर बिकम स्टेबल। Let your body open with the gravity। Strengthen your leg more and more। Let your body open on its own। Now hold the elbows from the leg। बैक साइड से पैर को पकड़ के एल्बोस को पीछे से पकड़िए। Stay। 1, keep breathing। 2, 3, 4, slowly come up। अपने कमर पे हाथ रखिए, थोड़ा सा पीछे बेंड कीजिए, बैक बेंडिंग। Stay। Keep breathing। 1, 2, 3, 4, 5। Join the palm, come down, kitchen dandasana। Shake your legs, shake your legs, relax any tension in the legs। Bend the right knee, elbow से टक कीजिए पैर को and look back। वक्रासन में try to stay in वक्रासन। इसमें भी शरीर को स्थिर रखिए and try to be more stable, more flexible with each breath। आप देखेंगे जैसे फर्स्ट ब्रेथ में बॉडी थोड़ी स्टिफ रहेगी और फिर उसके बाद इजी हो जाएगा पोस्चर। फिर थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, फिर बॉडी थोड़ी रिलैक्स होगी, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। ट्राई टू फील दैट। ट्राई टू बी स्टेबल इन द पोस्चर फर्स्ट। टेक फ्यू ब्रेथ्स इन एंड आउट। कुछ श्वास लीजिए और छोड़िए। थोड़ा सा बॉडी को और फ्लेक्सिबल कीजिए। ट्विस्ट मोर। अगेन फोकस ऑन द ब्रेथ। ट्राई टू बी स्टेबल। Fix your gaze at one point। Try to be more stable in the posture। Keeping gentle smile on your face। Just be stable। Focus on the breath।
अपने नजर को एक पॉइंट पे फिक्स कीजिए। नाउ रिलैक्स। होल्ड द लेफ्ट knee, tuck with your elbow, try to catch the knee, look back। और जहां भी आपकी दृष्टि जा रही है, जितना पीछे हो सके, वहां पे किसी एक पॉइंट पे आप नजर को फिक्स कर लीजिए। एक पॉइंट, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, किसी एक पॉइंट पे। कीप ब्रीदिंग and try to be stable। आप देखेंगे आपने जिस पॉइंट पे अपने गेज को फिक्स किया है, वो पॉइंट आपको इजीली दिखने लगेगा। You will be able to twist that much very easily। Relax, come back, lift your arm up, exhale, bend forward, stay। Very good, just keep breathing, let your body go down with the gravity। Do not rush, do not force, just go down with the gravity। Keep breathing। Sit down with the gravity and try to be stable। You can even fix your gaze at your eyebrow center। आंखें बंद करके आईब्रो सेंटर पर भी गेज को फिक्स कर सकते हैं। एंड ट्राई टू बी स्टेबल इन द पोस्चर। Slowly come back, keep your palm on the mat, lift your hip up, hang your neck, Purvattanasana। Stay, tighten your glutes, stay। अगर नहीं आप कर पा रहे, you can bend your knee and come up, reverse table। Keep breathing and relax। Lie down on the back, पीठ के ऊपर लेट जाइए।
Lift the right leg up. Hold your leg. Lift your head up. Try to touch the nose to the knee. Stay 1, 2, keep breathing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your head. Relax the leg. Now lift the left leg up. Lift your head up. Hold the foot of leg and try to touch the nose to the knee. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Relax your head. Relax the leg. Now fold the right leg. Put on the left knee. Twist your body to the left side. Look towards the right side. सुप्त निद्रासन भी कहते हैं इसको. Stay. Keep breathing. 5 more breaths. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come up. Now place the left foot over the right knee. Twist your body to the right. Look towards the left. 1, keep breathing. 10 long deep breaths. श्वास पर ध्यान दीजिए. बॉडी को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए. अपने आप ग्रेविटी से बॉडी नीचे जाएगी. Five more breaths. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come up. दोनों नीज को बेंड कीजिए. सेतु बंधासन, ब्रिज पोज. दोनों एंकल्स को होल्ड कीजिए. अगर जो एंकल को होल्ड नहीं कर पा रहे, कमर पे हाथ रखेंगे. एंड लिफ्ट योर हिप अप एंड ट्राई टू स्टे इन दिस पोस्चर. सेतु बंधासन में होल्ड कीजिए. कीप ब्रीदिंग. स्टे इन दिस पोस्चर.
Deep breathing. Don't worry, relax. Hold your knees. Lift your head up. Come to Pavan Muktasana. Keep breathing. Now lie down in Shavasana. Hands apart, legs apart, toes falling out, palms facing the ceiling, fingers curled, nose pointing to the ceiling, eyes closed, body relaxed. Make resolution and repeat your resolution 3 times. योग निद्रा की शुरुआत में और अंत में हम जो संकल्प लेते हैं वो हमेशा सत्य होता है. Focus on the right hand thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, right palm, back side of the palm, right wrist, hand, elbow, right upper arm, right shoulder. Relax the shoulder. There is so much responsibilities in your shoulder. Relax. Right armpit, right side, right waist, hip bone, right thigh, right knee, calf muscle, right ankle, right foot, big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe. Now gently move your awareness to the left side, left hand thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, left palm, back side of the palm, left wrist, hand, elbow, left upper arm, left shoulder. Relax the responsibilities on the shoulders. Left armpit, left side, left waist, hip bone, left thigh, left knee. Breathe in, breathe out. Left calf muscle, ankle, left foot, big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe, complete left foot, complete left hand, complete left side of the body. Relax.
Focus on the back. Relax the buttocks, lower back, middle back, upper back, back side of the neck, back side of the head, complete back, complete back, complete back. Now move your awareness to the front. Relax your lower abdomen. Breathe in, breathe out. Navel center. Breathe in, breathe out. Chest center. Breathe in, breathe out. Throat center. Breathe in, breathe out. Chin, lower lip, upper lip, right cheek, left cheek, both the cheeks together, right ear, left ear, both the ears together, right nostril, left nostril, nose, right eye, left eye, both the eyes together, right eyebrow, left eyebrow, both the eyebrows together, eyebrow center, breathe in, breathe out, crown of the head, crown of the head, crown of the head, complete face, complete front, complete back, complete body, complete body. Just feel the relaxation in your whole body. In one glance, try to see your whole body. Relax your whole body in one glance. अपने पूरे शरीर को एक बार में कंसंट्रेट कीजिए, बॉडी पार्ट्स नहीं, पूरी बॉडी को। अपने मन में जो आपने संकल्प लिया है उसे फिर से 3 बार दोहराइए। पूरी खुशी श्रद्धा के साथ, with full faith, full devotion. Feel the happiness within you. Feel the happiness spreading throughout your body, your corner of the lips, corner of the eyes, in your heart, in each and every cell of your body. Feel the happiness. Feel the blessings. Be grateful. Be grateful to the God. Thanks God that they have made your dream come true. Feel like that. आप ये सोचिए कि आपका संकल्प पूरा हो जा रहा है और आप इस यूनिवर्स को, उस गॉड को थैंक बोल रहे हैं। With this happy state of your mind, slowly move your fingers, move your toes, head side to side. Lie down on the right side. With the support of left hand, slowly come up. Join your palms together. Let us chant closing prayer. Om
स्वस्ति प्रजाभ्य स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः महीषाम् गोब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् हरि ओम् हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत Be thankful to your family, your friends, this Mother Earth, Mother Nature, Mother Ganga. Slowly and gently rub your palms. Generate heat. Cup your eyes. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers, open your eyes with a beautiful smile on your face. Thank you. Thank you. Namaste.